हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ नहीं, एक विभाजन का मेथड है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जैसे में हम लोग बचपन में भाग देते हैं। क्या होता है कि अगर हम भाग देते हैं ऐसे, तो बीच वाला को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलेंगे? भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल। और नीचे आता है शेष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? भाजक, भागफल और शेष। यहाँ तक समझ में आ गया? हम जैसे में मान लीजिए कि अगर हम लोग भाग दे रहे हैं 2 में 5 से, ठीक? क्या होगा? 2 का पारा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, शेष क्या बचा है? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? भाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाजक। और ये क्या हो गया? भागफल हो गया। और इसको क्या बोलेंगे? शेष बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए इसको देख लीजिए। हो गया? इसको बैठाते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए इसका फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। फॉर्मूला होता है, तो याद करना है, याद कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए क्या करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम भाग दे रहे हैं ए में, अगर हम भाग देंगे बी से, ठीक? मान लीजिए कि हम भाग दिए क्यू बार। कितना बार में? क्यू बार। और हमारा रिमाइंडर मतलब शेष बचा आर, ठीक? तो अब इसको इस फॉर्म में बैठाएंगे, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। इसको क्या बोलेंगे? भाजक, ठीक? और इसको क्या बोलेंगे? भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल, ठीक है? और इसको क्या बोलेंगे? शेष, ठीक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए, अब इसको इस सूत्र में हम लोग सजाएंगे। तो देखिए क्या है सूत्र? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कितना है हमारा? भाज्य है b। तो क्या लिखेंगे? b बराबर, ठीक? भाजक कितना है? a। तो a और क्या लिखेंगे? भागफल कितना है? q। तो q, ठीक है? बीच में क्या है? गुणा, तक प्लस में शेष। तो शेष कितना है? r। तो इसको क्या लिखेंगे? b बराबर aq प्लस r। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे। हो गया? अब देखिए, भागा का कंडीशन होता है कि क्या हम लिखें? b बराबर a क्यू प्लस r।
यहीं लिखे हैं हम, ठीक है। और रिमाइंडर मतलब कि शेष कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर r ग्रेटर देन, कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक। जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या करना है इसमें, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए लिखते हैं रिमाइंडर शेष कहने का मतलब ये है, इसमें मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि एक 135 और 225 का HCF मतलब मौसा कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कैसे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए, ठीक। क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके बुक का। क्या बोल रहा है, 135 और 225 का एचसीएफ यानी मौसन निकाले यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए, लिख लीजिए। हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है कि 135 है और 225 है, दोनों में बड़ा कौन है, 225। अब क्या करेंगे कि भाग देंगे, सिंपल सी भाग जो आता है, 135 में भाग देंगे 225, ठीक। देखिए कितने बार में जाएगा, अगर हम इसको 2 बार में लेके जाएंगे तो कितना बार में हो जाएगा, 270, बेसी हो गया तो 1 बार में जाएगा, तो 135। तो इसको माइनस करेंगे 0, हासिल लिए कितना 9 बार कट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि लिखेंगे कैसे, भाज्य बराबर फॉर्मूला बताए हैं, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। ये वाला लिखेंगे, भाज्य बराबर क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ए बराबर बी बराबर ए क्यू प्लस आर। इस फॉर्म में इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया भाज्य की भागफली शेष। इस पे लिखेंगे, मान लीजिए कि बी का मान कितना है 225, तो 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस का 90। जब तक रिमाइंडर, याद रखिएगा, जब तक रिमाइंडर मतलब शेष 0 ना हो जाए तब तक ये वाला प्रक्रिया चलते रहेगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसको करिए, 90 को फिर से क्या करेंगे, घेरेंगे, इसको 135 को उतारेंगे यहाँ। अब देखिए कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो इसको लिखिए 9, फिर माइनस कीजिए 5, ये कितना हो गया 5 13। अब यहाँ तक समझ में आएगा। अब इसको लिखना है, यहाँ पे जो है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल, इसको ये इसको क्या लिखेंगे फिर से, यहाँ देखिए, फिर इस बार कितना लिखेंगे 135 बीच में, तो इसको लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस में 45। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग का शेष 0 नहीं आया, ठीक है। अब फिर से स्टार्ट करेंगे, 45 को फिर से घेरेंगे और 90 को उतारेंगे यहाँ पर, 45 दूनी 90 कट गया, यानी कि मतलब रिमाइंडर कितना है, शेष कितना है 0। देखिए अब 0 आ गया ना, तो यहीं पे क्या करेंगे, अब इसको भी लिखेंगे कैसे कि 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस में
जीरो। तो यहाँ पे देखिए फेस क्या आएगा, जीरो आ गया ना, तो मतलब कि HCF बराबर हम लोग का कितना आ गया, 45। कितना है, 45, यानी हमारा आंसर है। तब समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि 455 और 42 मतलब 42, इसका भी मौसा निकालना है, HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए। इसमें देखिए बड़ा कौन है 455, छोटा कौन है 442। तो 42 इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। 42 में 455 कैसे भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, 420 कितना होगा 5, कितना हो गया, कट गया। अब इसको क्या कर लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पर लिखेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पर लिखेंगे तो क्या होगा 455 बराबर, ठीक, 42 गुणे 10 और प्लस में क्या होगा 35। अब 35 हो गया, जब तक रिमाइंडर मतलब शेष जीरो ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। फिर 35 को क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर 42 को लिखेंगे। यहाँ पे कितना बार में जाएगा, एक बार में 35, माइनस कीजिए कितना होगा 7, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ वाला लिखना है, ठीक ना, ये वाला। अब इसके लिए क्या हो गया, भाज्य कितना 42, तो 42 बराबर 35 गुणे 1 प्लस में 7, ठीक। अब फिर इसको माइनस कटाएंगे, फिर 35 को लिखेंगे, 7 5 35, अब कितना आएगा 0। अब यहाँ पे इसको फिर से लिखेंगे तो भाज्य कितना हो गया 35 बराबर 7 गुणे 5 प्लस में 0। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब शेष आ गया 0, मतलब कि इसका HCF कितना आ गया, अपन देखिए कितना है 7 हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए।